Hello my dear friends and my dear students, you are most welcome in our YouTube channel Easy Learn Classes। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल Easy Learn Classes में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और ये हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में टाइप 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम टाइप 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि टाइप 2 में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम किस तरह से आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि मोहित और अमन मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि मोहित और अमन मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा मोहित अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तब अमन अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पे ये हमसे पूछा गया है और कुछ बताया गया है कि दो लोग हैं मोहित और अमन जो मिल करके किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, जबकि अगर मोहित अकेला उसी काम को करे तो उसको पूरा करने में 30 दिन लगते हैं। तो हमें ये बताना है कि अगर अमन अकेला उसी काम को करे तो कितना समय लेगा वो या कितने समय में वो कर सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। उनमें से जो आपको बेस्ट लगता है, जहां से आप आसानी से कम समय में आंसर अपना गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, उस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला मेथड। पहला मेथड क्या होता है देखिएगा। यहां पे बोला गया है मोहित और अमन मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं मोहित प्लस अमन, ये हमारा हो गया मोहित प्लस अमन मिल करके कार्य को समाप्त कर रहे हैं 20 डेज में, यानी कि 20 दिनों में, ठीक है। जबकि उसी कार्य को अमन मोहित जो है अकेला 30 दिनों में कर लेता है। तो मोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर लेता है? 30 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पता करेंगे कि आखिर हमारा जो कार्य है वो है कितना। तो हमारा अब जो काम है वो है काम यानी कार्य निकालना। तो कार्य कैसे निकालेंगे, टोटल कार्य कैसे पता करेंगे? तो क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, लासा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि 20 और 30 का लासा कितना होता है? 60 होता है। तो हमने मान लिया कि टोटल वर्क हमारा जो है वो है 60 यूनिट। ये हमारा टोटल वर्क आ गया, हमने अज्यूम कर लिया अपनी तरफ से। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की क्षमताएं निकालेंगे, वो भी अलग अलग। कैसे निकालोगे देखो, अगर मोहित और अमन 20 दिनों में 60 कार्य कर लेते हैं, ठीक है, मोहित और अमन मिलके 20 दिनों में 60 यूनिट काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे? तो क्या करेंगे, टोटल वर्क को उनके टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 20 तिया 60, तो कितना आएगा? 3 यूनिट आ जाएगा पर डे। ये हो गई इन दोनों की इफिशियंसी। अब मोहित और अमन एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं। अब हम मोहित का अकेले की क्षमता निकालेंगे, कितनी होगी? तो मोहित 30 दिनों में 60 यूनिट काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? तो आप कहेंगे 60 को 30 से भाग कर दीजिए, तो 30 दूना 60, तो आ जाएगा 2 यूनिट। अब हमको इन दोनों की अलग अलग क्षमताएं निकालनी थी। ये वाली जो क्षमता आई है वो मोहित और अमन दोनों की है इसमें, ये वाली जो आई है वो मोहित की आई है। तो हमको क्या करना है, अमन की क्षमता निकालनी है। कैसे निकालोगे? तो देखो इसमें मोहित की भी क्षमता मौजूद है और हमको पता चल चुका है कि मोहित की क्षमता 2 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली जो है इसमें 2 लोग हैं। कितने लोग इसमें हैं? 2 लोग हैं। या इसको आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर आप देखिए 2 और 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 2 आ रही मोहित की, तो ये वाली क्षमता हो गई मोहित की, तो ये बची किसकी? अमन की। तो अमन की क्षमता क्या है? 1 यूनिट पर डे, यानी अमन 1 यूनिट काम एक दिन में कर रहा है, मोहित 2 यूनिट काम एक दिन में कर रहा है। अब आपको बताना है कि अमन जो है पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। तो आप यहीं से आंसर कर सकते हैं। कैसे? जब अमन एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 60 यूनिट कितने दिनों में करेगा? तो 60 दिन में करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अमन के द्वारा लिया गया समय,
अमन के द्वारा लिया गया समय बराबर टोटल वर्क डिवाइड बाई इफिशियंसी। तो किसकी बात हम कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अमन की। तो टोटल वर्क हो गया 60 यूनिट और अमन की क्षमता कितनी आई है? 1 यूनिट। तो यहां से निकल के आएगा 60 डेज। सो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अमन जो है उसी कार्य को पूरा करने में 60 दिन लेगा। आई होप यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम चलते हैं इसका सेकंड मेथड देखते हैं क्या होता है सेकंड मेथड। तो देखिए सेकंड मेथड क्या होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि अमन अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे टाइम और ये समय वो टाइम समय होगा जो अमन लेगा पूरे कार्य को करने में। और इसका फॉर्मूला होता है xy डिवाइड बाई y माइनस x। अब यहाँ x क्या है और y क्या है? तो x क्या है? x को हम बोलेंगे जो बोथ जितना टाइम लगता है, यानी दोनों को टाइम लगता है बोथ। और y क्या होगा? अलोन मतलब जो अकेला ले रहा है। जैसे यहाँ पे देखिएगा मोहित और अमन मिलकर के 20 दिनों में कार्य करते हैं, तो ये मिलकर हुआ यानी दोनों इतने दिनों का समय ले रहे हैं, तो x हो गया 20। फिर यहाँ पे बोला गया मोहित अकेला यानी अलोन कार्य करता है 30 दिनों में, तो ये हो गया y हो गया 30। इसमें मान रख देंगे हम। तो यहाँ से देखिए x हमारे पास है 20 इंटू y हमारे पास है 30 डिवाइड बाई y माइनस एक्स। y हमारा कितना है 30 माइनस x हमारा कितना है 20। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 30 से 20 जाएगा तो बचेगा 10। यहाँ से इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। 23 जा 60 होता है, तो हमारा टाइम आ गया 60 डेज। इस हिसाब से हमने देखा कि ये तरीका इस वाले तरीके से भी आसान है। आप इसमें बहुत ही आसानी से टोटल टाइम निकाल सकते हैं जो एक अकेला अमन ले रहा होगा। ठीक, तो अमन को वही काम करने में 60 दिनों का समय लगेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको क्या करेंगे हम xy डिवाइड बाई y माइनस x। x क्या होता है? x वो समय है जिसमें दोनों मिलकर कार्य को समाप्त करते हैं, और y क्या है? जिसमें अकेला कोई बंदा जो है या कोई पर्सन है वो काम को समाप्त कर रहा है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। ये हमारा आज का दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है कि यदि कपिल और आतम मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कपिल और आतम मिलकर के एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं, जबकि कपिल अकेला उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपको बताना है कि आतम अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था। लगाने का पैटर्न भी सेम है, इसको भी हम दोनों तरीके से ही लगाएंगे। चलिए देखते हैं। कपिल है, कपिल को के मान लिया हमने। आतम है, आतम को हमने एक है दिया, और ये दोनों मिल करके किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, जबकि कपिल अकेला उसी कार्य को 20 दिनों में कर लेता है। तो कपिल अकेला 20 दिनों में समाप्त कर लेता है। हम क्या करेंगे? टोटल वर्क अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे। कैसे अज्यूम करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 20 और 12 का एलसीएम आप कह सकते हैं 60। तो ये जो 60 आया है, 60 यूनिट हम कह सकते हैं, और ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों की अलग अलग क्षमताएं निकालेंगे। तो देखिए, कपिल अगर 20 दिनों में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो 60 को 20 से भाग कर दीजिए तो आएगा 20 तियां 60, यानी कि कपिल एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। अब कपिल और अमन दोनों की हमें क्षमताएं एक साथ निकालनी, क्योंकि यहाँ एक साथ समय दिया गया है। तो 12 से 60 को भाग कर दीजिए तो 12 पंचे 60, यानी कि 5 यूनिट। ये दोनों की क्षमताओं का योग है और ये अकेले कपिल की है। तो हम क्या करेंगे? हमको आतम की अलग अलग आतम की अलग क्षमता चाहिए। तो क्या करेंगे? हम 5 को डिवाइड कर देंगे। देखो 3 और 2 में, ये 3 कहां से आया? तो ये यहां से आया, क्योंकि कपिल इसमें भी कार्य कर रहा है। कपिल की अकेली क्षमता है 3, तो कपिल की हो गई 3, तो बची 2, ये हो गई आतम की। तभी तो 2 और 3 मिलके 5 बनाएंगे। तो अब हमें निकालना है आतम कितना टाइम लेगा। तो आप लिखेंगे
समय बराबर क्या लिख देंगे, टोटल वर्क और डिवाइड बाई इफिशियंसी। किसकी इफिशियंसी, तो जिससे पूछा गया, जिसको बताना है, आतम को बताना है। तो टोटल कार्य कितना है 60 और आतम की क्षमता कितनी आई है 2। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 30 डेज। कितना निकल के आएगा 30 डेज। यानी कि इस हिसाब से आतम अकेला अगर उसी काम को करेगा तो 60 दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक, ये तो हमारा एक तरीका हो गया। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी लगाएंगे, जो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। सीधे सीधे लिखिएगा टाइम बराबर, हमने फॉर्मूला लिखवाया था एक्स वाई डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स। ये भी बताया था एक्स क्या होता है, वह समय जिसमें दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। वाई क्या होता है, जिसमें कोई एक पर्सन अकेला कार्य कर रहा है। तो एक्स कहाँ है, यहाँ पे 12 है, क्योंकि दोनों मिलकर 12 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। और वाई क्या है 20 है, तो इसकी गुणा हम 20 से करवा देंगे। और नीचे इन दोनों का डिफरेंस रखेंगे, डिफरेंस मतलब अंतर, y से x घटा करके। तो y कितना हमारे पास है 20, x कितना है 12 है, इसको घटा करके लिखेंगे। तो देखिए ये आएगा 12 गुणे 20 और बटे में बचेगा कितना 8। 4 से काट दीजिएगा, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से काटिए 2.20। तो टोटल कितना आके आएगा हमारे पास 3 × 10 यानी कि 30 डेज। कितना निकल के आया 30 डेज। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में ये बोला गया है कि यदि महक और लवी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं तथा लवी अकेली उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकती है, तब महक अकेली उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला तरीका क्या होता है कि महक और लवी ये मिल करके कार्य को कर रहे हैं 8 दिनों में, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। फिर लवी जो है अकेले उसी कार्य को 24 दिनों में कर रही है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दोनों का जो अलग अलग टाइम दिया है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 8 और 24 का एलसीएम होता है 24। ये हमारा निकल के आया, टोटल वर्क आ गया है। अब हम इनकी क्षमता निकालेंगे। तो देखिए लवी अगर 24 दिन में 24 कार्य कर लेती है, अगर 24 दिनों में 24 कार्य कर लेती है तो एक दिन में करेगी 1 यूनिट। और महक और लवी मिल करके अगर 8 दिनों में 24 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 24 को भाग करिए 8 से तो आएगा 3। यहाँ पे लवी की यूनिट यहाँ पर लवी की क्षमता है और यहाँ लवी और महक दोनों की क्षमता है। तो हमको महक की क्षमता बतानी है कितनी होगी। तो एक तो हो गई लवी की, तो यहाँ रख दिए। अब एक में कितना जोड़ दें कि 3 बन जाए, तो आप कहेंगे 2। इसका मतलब ये क्षमता है महक की और ये क्षमता है लवी की। अब जब दोनों की क्षमताएं अलग अलग मिल जाएंगी तो आप सीधे सीधे लिख देंगे टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारे पास है 24 बटे क्षमता जिसका पूछ रहे हैं, महक का पूछ रहे हैं, तो महक की क्षमता रख दीजिए। महक की क्षमता कितनी है 2, तो ये टोटल आ जाएगा 12 डेज। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 12 डेज। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि महक अगर अकेले उस कार्य को करे तो 12 दिनों में समाप्त कर लेगी। ठीक है, अब हम इसी प्रश्न को दूसरे वाले मेथड से देखते हैं। दूसरे वाले मेथड में डायरेक्ट लिखिएगा टाइम इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स। एक्स क्या है, वाई क्या है, आपको पहले ही बताया जा चुका है। एक्स वो समय होता है जिसमें दोनों मिलकर कार्य कर रहे हो, तो दोनों है 8 दिनों में, गुणे वाई। वाई जब अकेला कोई कार्य कर रहा हो 24 है, और नीचे वाई माइनस एक्स यानी 24 माइनस एक्स यानी कि 8। इसको हम हल कर लेंगे तो 8 गुणे 24 बटे 24 से जब 8 घटाएंगे तो आएगा कितना 16। आप इसको काटिए, 8 एकन 8, 8 दूनी 16 और 2 12 24 होता है। तो आंसर आपका आ जाएगा 12 दिन, 12 डेज। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब हम देखते हैं आप अपना अगला प्रश्न। देखिए हमारा अगला प्रश्न जो कि है प्रश्न नंबर 4, क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि यदि नेहा और करण मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा करण अकेला उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तब नेहा अकेली उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है।
इसको भी हम बहुत ही आसानी से कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, बोला गया नेहा और करण मिल करके दोनों एक साथ 15 दिनों में कार्य को समाप्त कर लेते हैं, जबकि करण अकेला उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है। तो नेहा अकेली उसी कार्य को कितने समय में करेगी? तो आप क्या करेंगे, पहले टोटल वर्क मानेंगे कुछ, तो 15 और 20 का एलसीएम निकाला तो आया 60। यही हो गया हमारा टोटल वर्क। अब हम निकालेंगे इनकी क्षमताएं। तो देखिए, करण 20 दिनों में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो आप 60 को 20 से भाग करिएगा तो निकल के आएगा 20 तिया 60, यानी कि 3 आ जाएगा। अब नेहा और करण एक साथ 15 दिनों में 60 यूनिट काम कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? तो 60 को 15 से भाग करिएगा तो निकल के आएगा 4 यूनिट, यानी कि करण अकेला एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है और दोनों मिलकर के एक दिन में 4 यूनिट कर रहे हैं। तो करण जब 3 कर रहा है, दोनों 4 कर रहे हैं, तो नेहा कितना काम कर रही होगी? 1 यूनिट। कैसे? इसमें दोनों का है, करण कितना कर रहा है? 3, तो बचा कितना? 1। तो ये हो गई नेहा की क्षमता, ये हो गई करण की क्षमता। हमें बताना है नेहा कितने दिनों में उस कार्य को कर लेगी। तो आप कहेंगे समय बराबर टोटल वर्क या टोटल जो भी समय है, कार्य बटे इफिशियंसी कितनी है? 1। तो ये आंसर आ जाएगा 60 दिन। 60 दिनों में नेहा उसी काम को कंप्लीट कर लेगी। अब हम देखते हैं इसका सेकंड मेथड में आप लिखिएगा टाइम टेकन बाय नेहा। टाइम इज इक्वल टू xy डिवाइड बाई y माइनस x क्या है? वह समय जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, जो कि है 15। तो यहाँ लिख देंगे 15 गुणे y क्या है कि कोई एक पर्सन कार्य कितने दिनों में कर रहा है, तो आप कहेंगे 20, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे y माइनस x यानी 20 माइनस 15। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 15 गुणे 20 बटे में कितना आएगा? 20 से 15 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 एकन 5, 5 तिया 15। तो आप कहेंगे 3 गुणे 20 यानी कि आंसर आएगा 60 दिन। तो नेहा अगर उसी काम को अकेले करती है तो 60 दिनों में काम को समाप्त कर लेगी। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम टाइप 2 का जो क्वेश्चन है लास्ट 5वां वो देख लेते हैं, उसके बाद जो भी बचेगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का अपना लास्ट प्रश्न, टाइप 2 का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि यदि काजोल और ललिता मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं या पूरा कर सकती हैं, ठीक है, तथा ललिता अकेले उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती है, तो काजोल अकेले उसी कार्य को कितने समय में करेगी या कितने दिनों में पूरा करेगी? यहाँ पर बोला गया है 2 लड़कियां हैं काजोल और ललिता, ये मिल करके काजोल और ललिता ये मिल करके एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर लेती हैं, जबकि अगर ललिता काम करती है तो अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर लेती है। तो हमें बताना है कि काजोल अगर अकेली काम करे तो कितना समय लेगी। तो इन दोनों का एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क होगा, तो एलसीएम हमारा निकल के आएगा 60। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो वर्क है टोटल वर्क वो 60 यूनिट है। अब हम निकालेंगे इनकी क्षमताएं। तो ललिता अगर 60 दिनों में 60 यूनिट काम करती है तो एक दिन में कितना करेगी? तो आप कहेंगे 60 बटे 60 यानी कि 1 यूनिट। ये ललिता की क्षमता आ गई। ललिता और काजोल दोनों की क्षमताएं निकालिए, तो दोनों मिलकर के 20 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो 60 को 20 से भाग करिए तो आएगा 3 यूनिट। ठीक, अब यहाँ पर ललिता की क्षमता 1 यूनिट है और यहाँ ललिता और काजोल दोनों की क्षमताएं का योगफल 3 है, तो हम कह सकते हैं 1 हो गई ललिता की, तो बची कितनी? 2, ये हो गई काजोल की। हमें यही बताना कि काजोल कितना समय लेगी, तो आप लिखेंगे टाइम टेकन बाई काजोल, तो टोटल वर्क 60 डिवाइड बाई काजोल की क्षमता। काजोल की क्षमता कितनी है? 2, तो इसको जब आप काट देंगे तो आंसर आएगा 30 दिन, यानी कि काजोल जो है वो कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर लेगी। अब हम इसी प्रश्न को सेकेंड मेथड से देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे टाइम टेकन बाई काजोल xy डिवाइड बाई y माइनस x
वेयर x क्या है, वो समय जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों 20 दिनों में कर रहे हैं, तो 20 हो गया, गुणे y क्या है कि कोई अकेला पर्सन काम कर रहा हो, कोई अकेला व्यक्ति काम कर रहा हो, 60 है तो 60 हो गया, डिवाइड बाई y माइनस x यानी 60 माइनस 20। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हो जाएगा 20 गुणे 60 बटे 40 आएगा। 20 से काटेंगे 20 एकम 20, 20 दूना 40, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आंसर हमारा आएगा 30 डेज। यानी कि अगर काजोल उसी काम को अकेले करे तो पूरा काम करने में 30 दिनों का समय लगेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और ये हमारा टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट था, टाइप 2। ये हमारे जो थे क्वेश्चंस ये हमने देखे टाइप 2। अब अगले वीडियो में हम टाइप 3 के प्रश्नों को देखेंगे, उनको सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके होते हैं वो देखेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। और अगर कोई सॉल्यूशन से रिलेटेड डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बस अपना वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में।